हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है और ये फर्स्ट ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर मेरे पास है बेसिकली दो प्रिज्म्स। एक है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, यहाँ पे हमने लिख रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप है ना ऐसा मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि बेसिकली यानी कि ये ना लाइट को बेंड करने की ताकत दर्शाता है कि कोई मटेरियल लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है या वो कितना ऑप्टिकली डेंस है। ठीक है। सो ये 1.7 वाला है। ये प्रिज्म नॉर्मली फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चे लोग ये यूज़ करते हैं। इसका डिस्पर्सिव पावर थोड़ा ज़्यादा है। वैसे हालांकि कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे फर्स्ट ईयर बीएससी हो, सेकंड ईयर बीएससी हो, 12th वाले हों, बट फिर भी हम लोग नॉर्मली ये वाला जो प्रिज्म है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बीएससी के बच्चे थोड़े ज़्यादा मतलब ये हो जाते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं, तो हैंडल बराबर कर लेते हैं, तो इसीलिए उनको ये वाला दिया जाता है। लेकिन जो कम पावर वाला है, जो थोड़ा सा सस्ता भी आता है, ये वाला हम लोग फर्स्ट ईयर बीएससी को देते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए फर्स्ट ईयर बीएससी के बच्चे गिरा गिरा के उसको तोड़ देते हैं, है ना। चीज़ें दोनों ही महंगी हैं बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है। एनीवे, सो ये जो चीज़ें हैं, लिसन वेरी केयरफुली कि प्रिज्म इसका भी हम लोग को एंगल निकालना है। अब इसका एंगल बेसिकली है तो 60 मतलब क्या है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला प्रिज्म है। ये प्रिज्म इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला है। एक्चुअली प्रिज्म में ये ऊपर और जो नीचे है ना, ये कुछ होता नहीं है ऐसा, ये हमने लगा रखा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बेसिकली बच्चे जब गिरा देते हैं तो कम से कम कुछ तो बचे, तो वरना तो पूरा ही क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर ये थोड़ा सेफ्टी के लिए हम लोग ने लगा रखा है। ठीक है। तो चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं। ये वाले से, इस वाले से करेंगे। तो अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं डार्क रूम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा डार्क रूम है, सामने मर्क्यूरी का सोर्स है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसको ऑन करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक अलग मैकेनिज्म है जिससे कि ये पूरा मतलब यानी कि बराबर प्रॉपर लाइट आउटपुट देना स्टार्ट करता है 5 या 10 मिनट के बाद। तो ये एक वाइट लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो जाहिर सी बात है कि इसको जब प्रिज्म से पास करेंगे तो इसके कलर्स बन जाएंगे, है ना, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, जिसको आप लोग बचपन में रेनबो बोलते थे, है कि नहीं। बट एक्चुअल में रेनबो जो है बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ का नाम है। बट एनीवे, तो रेनबो जैसा ही है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है। और इसमें भी वही सारे कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं। चलिए फाइन। सो यहाँ पर हम लोग जो है अभी प्रिज्म को रखेंगे। तो प्रिज्म को रखना कैसे, वैसे हमको कलर्स बनाना नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट में कलर्स बनाना नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट में कलर्स बनाना है वो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ एक्सपेरिमेंट। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म नाम का प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि बहुत ही सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट आपको फर्स्ट ईयर में तो करना ही है अलग से, लेकिन यही चीज आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रिपीट भी करनी है, नॉट एज अ प्रैक्टिकल बट एज द इनिशियल एडजस्टमेंट। तो इनिशियल एडजस्टमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। मतलब किया करेंगे आप इनिशियल एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको परफॉर्म किया करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। चलिए, तो बिना ज्यादा वक्त गवाए हम लोग जो है प्रिज्म का इस्तेमाल कर लेते हैं 1.5 वाले का और उस पर रख देते हैं। लेकिन यहां जाने से पहले कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है आपको, ये वाला स्क्रू दिख रहा है। ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू, ये दो स्क्रूज का पहले इस्तेमाल आपको करना है स्टार्टिंग में। और इससे क्या होता है ना कि ये पूरे सेटअप की ऊंचाई चेंज होती है, ऊंचाई। ठीक है। तो बेसिकली ये और ये आपको पहले से शुरुआत में करके रखना, थोड़ा लेवल बना के रखना है। वो मैंने पहले से कर दिया है। अरे कुछ है नहीं, स्क्रू है आखिर, तो जाहिर सी बात है कि आपको खाली उसको क्या गोल गोल घुमाना है और चीजें ऊपर नीचे होंगी। ठीक है। तो उसको गोल घुमाना है आपको, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे गोल घुमाना है, चीजें ऊपर नीचे होंगी। ठीक है। चलिए एनीवे तो मैंने लगभग कर ही दिया था, वो जरा सा मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, अभी कोई बात नहीं, उतना चल जाता है। बट इसको आपको जैसा हो सके उतना अच्छे से करना है, लेवल करना है। अब लेवल करने के बाद यहाँ पर भी कुछ स्क्रूज दिए हुए हैं। तो ये जो 3 स्क्रू है, देखो यहाँ पे, देखो 3 स्क्रू दिख रहे हैं। एक ये स्क्रू है, एक ये स्क्रू है और ये स्क्रू है। इसको चलाना कहाँ से, तो चलाना है नीचे से, चलाना है इसको नीचे से। ठीक है। यहां से चलाना है। इधर गया, ये देखो, ये दिख रहे हैं स्क्रू, दिख रहे हैं। तो उसको चलाओगे ना तो देखो इसकी मोटाई चेंज होगी, ये ऊंचा नीचा होगा। दिख रहा है कि नहीं? अरे भाई देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, है ना, देख पा रहे हो ना। तो इसको बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करना है क्योंकि इसके ऊपर प्रिज्म रखा जाएगा, प्रिज्म टेबल है ये। तो अभी लिसन, इसके ऊपर मैं ना पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये सीधा है कि नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे रखना होगा पहले ये स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल को मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ लाइन बनी हुई है, दिख रहा है, लाइन दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है। तो इसके साथ में आप है ना इसको ऐसा ऐसा करके रख दीजिए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें, इसके अंदर कुछ एक बबल है।
वो बबल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, दो लाइंस के बीच में होना चाहिए। तो है दो लाइंस के बीच में एग्जैक्टली? नहीं, इतना इतना एग्जैक्टली नहीं है। तो स्क्रू को जब आप घुमाएंगे ना, ये सब स्क्रूज को, ये वाले स्क्रू को घुमाएंगे ना, तो आएगा, बीच में आएगा, चलेगा। देखो वो चल रहा है ना, वो चल रहा है। तो दो लाइंस के बीच में आना चाहिए, तब जाके वो सही जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, तो आप तीनों स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे उसे बीच में लाने के लिए। अरे समझ पा रहे हैं बेसिक सी बात है कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? राइट, बिल्कुल। देखो सही, अब ये बीच में आ गया, देखो दो लाइन के बीच में आ गया। अरे दो लाइन बनी है ना भाई इस पे, कि नहीं बनी है? देखो मैं हटा रहा हूं इसको, ध्यान से देखो, दो लाइन दिख रही है ना? तो ये दो लाइंस के बीच में आना चाहिए, और फिर ऐसे रखना है, इसके परपेंडिकुलर भी रखना है, ऐसा। और ऐसे में भी ये दोनों लाइंस के बीच में आना चाहिए। तो उसको यहां से वापस से और ठीक कर देते हैं। ओके, अरे मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग समझ पा रहे हो? अरे स्पिरिट लेवल को एक बार ऐसा रखो, एक बार ऐसा रखो, और बस एडजस्ट करो कैसे भी करके। ठीक है, तो बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो लाइंस के बीच में आ चुका है ना? दो लाइंस के बीच में जो है ये बिल्कुल बराबर आ चुका है। देखो ना, मैं हटा के दिखा रहा हूँ, देखो, है ना, दो लाइंस के बीच में आ गया है। वैसे ही यहाँ पे देखो, है ना, दो लाइंस के बीच में आ गया है, करेक्ट। तो बेसिकली अब एडजस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, अरे 19-20 का फर्क तो रहेगा ही ऑब्वियसली, उस पर इतना ध्यान देना नहीं है। अब करना क्या है, सुनो। सबसे पहले तो चेक कर लेना कि ये जो स्क्रू नीचे लगे हुए हैं ना, एकदम टाइट तो नहीं है, मतलब ये वाला, ये स्क्रू थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। ढीला क्यों होना चाहिए? बिकॉज हमको इसको थोड़ा सा मोशन देके चीज़ें ठीक ठाक करनी है, और इसको भी मोशन देके चीज़ें ठीक ठाक करनी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ, देखो ऐसा। ये जो खिड़कियाँ है ना, विंडो एक्स विंडो वाई, ये बिल्कुल मतलब ऐसी हो जाए। मतलब ये जो कॉलीमेटर, इसको बोलते हैं कॉलीमेटर। क्या बोलते हैं इसको? कॉलीमेटर। ये कॉलीमेटर है, ये टेलीस्कोप है। ठीक है, कॉलीमेटर तो ये लाइट को कॉलीमेट करता है, एक पैरेलल बीम बनाता है। ठीक है, एक फाइन बीम बनाता है, बस फाइन बीम। ठीक है, पैरेलल एंड ऑल वो सब छोड़ दो, फाइन बीम बनाता है। तो कहने का मतलब ये कि दैट्स ए कॉलीमेटर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आप पहले ये स्क्रू अगर ढीले करेंगे ना, तो ही चीजें मूव हो सकती हैं ऐसे एकदम फ्रीली। ठीक है, वैसे यहाँ भी एक स्क्रू है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसको पकड़े हुए है। इसको पकड़ने वाला जो स्क्रू है वो ये है, ये वाला स्क्रू है। तो ये वाला भी थोड़ा सा ढीला कर दीजिए। ढीला करेंगे इसको तब जाके ये चल पाएगा। ये देखिए, अगर आपने इसे टाइट कर दिया, इसे पूरा बंद कर दिया, तो फिर ये चलेगा नहीं, बल्कि पूरा apparatus हिल जाएगा। अगर आपने इसे खींचने की कोशिश की जबरदस्ती, तो देखो पूरा apparatus है ना, हिल सकता है। देखो वो क्या हो रहा है ना, चल तो रहा है लेकिन बहुत घिस के चल रहा है, मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ रही है, तो अंदर से चीजें खराब हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसको बिल्कुल ढीला कर देना है, इसको ढीला कर देना है। ठीक है, तो एकदम फ्रीली मूव होगा, एकदम फ्रीली। देखो है ना, ये खाली दो उंगली से चला रहे हो, एक उंगली से भी चला रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये दोनों स्क्रू ढीला करके बिल्कुल, फिर उसके बाद में आपको काम करना है। अच्छा, तो इसको तो भाई मैंने ऐसा रख दिया, ये इधर एक खिड़की उधर एक खिड़की है ना, विंडोज एक्स एंड वाई। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, तो देखिए पहले इसमें से लाइट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो सामने जो लाइट निकल रही है, वो लाइट घुसना चाहिए स्लिट के अंदर। तो ये स्लिट है, स्लिट का मैं आपको मुंह दिखा देता हूं स्लिट का। ये देखिए, ये स्लिट है यहां पर, तो स्लिट में से लाइट आना चाहिए। ये स्क्रू अगर आप घुमाएंगे ये वाला, तो स्लिट का मुंह खुलता है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, स्लिट का मुंह खुलना स्टार्ट होगा, दिख रहा है? स्लिट का मुंह खुल गया है ना। तो स्लिट का मुंह ज्यादा बड़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। अच्छा, ये स्लिट थोड़ी ज्यादा हिल रही है, ये बच्चों ने अपनी ताकत लगा लगा के इसको कमजोर कर दिया है। इतना हिलना नहीं चाहिए, एकदम टाइट रहना चाहिए, बट हिल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। क्या होता है ना, बच्चे बहुत इस पे ताकत वाकत लगाते हैं, जिम विम करके आते हैं, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोलते हैं कि चलो इंस्ट्रूमेंट पे ताकत आजमा ली जाए। अब क्या करें, मासूम मासूम बच्चे बेचारे। चलिए, तो बेसिकली जो है हम लोग देखते हैं इसके अंदर से कि हमें क्या नजर आ रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक मोटी सी स्लेट नजर आ रही है, एकदम मोटी सी स्लेट। मोटी नहीं चाहिए स्लेट, हमको चाहिए एकदम पतली बारीक स्लेट चाहिए। ठीक है, तो उसको पतला करेंगे कैसे? उसी को घुमा के पतला करेंगे। किसको? वो जो वहां पे स्क्रू लगा ना सबसे पहला वाला, ये वाला स्क्रू, इसी को घुमा के पतला करेंगे, इसको बारीक करेंगे। चलिए मैं बारीक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो स्लिट हमें नजर आ रही है, इसे मैं बेसिकली यहां से पतला कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है ना, बारीक हो रही है स्लिट की नहीं हो रही है? एकदम बारीक हो जा रही है, परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, बारीक। बंद हो गई, एक खुल गई। ठीक है, वो थोड़ा क्या ना आपके मतलब फोकस में नहीं है इतना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है। नेकेड आइज से मैं देख रहा हूँ ना, मोबाइल के फोकस में इतनी नहीं आ रही है अच्छे से, लेकिन बहुत पतली हो चुकी है। इससे ज्यादा पतली करूंगा तो बंद ही होगी। देखो बंद हो गई है ना। तो बस ये बैर मिनिमम इसकी जो है चौड़ाई, मैंने उस पर रखा हुआ है इसको।
ठीक है। और क्या होता है ना कि जब एकदम स्लिट एकदम बारीक हो जाती है ना तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं, तो इस वजह से वो आपको थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट हो रहा है इसलिए। तो बेसिकली बट एनीवे इट्स वेरी वेरी फाइन, बहुत ही थिन है वो। एक काम करता हूँ, जूम करके ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का कि वो फाइन सच में मतलब आपको नजर आना चाहिए ना कि फाइन है, वरना आप मुझ पर यकीन कैसे करोगे। तो ट्राई करते हैं। हाँ देखो, आपको शायद एक आइडिया मिल रहा हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल भी एकदम पगला जा रहा है फोकस करने में एक ही सोर्स ऑफ लाइट है ना ये। ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। ये देखो एकदम पतली स्लिट है, स्लिट एकदम बारीक है। अब वो लग रही है मोटी मोबाइल के अंदर, बट एक्चुअल में बहुत पतली है। कोई बात नहीं। तो एक बार तो आपने कॉलीमीटर में से देख लिया वो पतली हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि आप, हाँ अब क्या करेंगे कि कॉलीमीटर में से तो देख लिया, ठीक है, पतली स्लिट हो चुकी है। अब क्या करना है कि ये टेलीस्कोप को इसके सामने लाना है, कॉलीमीटर के सामने लाना है। अब इसमें से देखना है। अब सुनिए, टेलीस्कोप में यहां भी लेंस है और यहां भी लेंस है, तो दो लेंस तो और ऐड हो गई। अब जब दो लेंस ऐड हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो बेसिकली फोकस भी बिगड़ जाएगा, यानी कि वो जो पतली चीज थी ना वो ब्लरी भी हो जाएगी। और क्योंकि मैग्निफिकेशन हो रहा है, अरे मैग्नीफाई हो रही है ना, अरे भैया लेंस का काम क्या है, मैग्नीफाई करना। टेलीस्कोप का काम क्या है, टेलीस्कोप का काम क्या है, मैग्नीफाई करना। तो पतली चीज मोटी भी हो जाएगी, तो मोटी भी हो जाएगी, गंदी भी हो जाएगी। तो मोटी हो गई है तो उसी स्क्रू से आप क्या करेंगे, थोड़ा और पतला कर देंगे। लेकिन गंदी हो गई है, गंदी, तो उसको साफ करेंगे इससे, ये ठीक है। तो ये जो काला काला पार्ट है इसे कहते हैं रैक। रैक मतलब कोई चीज रखने की जगह। तो इसमें हम क्या रख रहे हैं, अपना ये आईपीस रख रहे हैं, आईपीस, ठीक है। आगे पीछे करते हैं ना इसको, आईपीस को, उसको बोलते हैं आईपीस। आंखों के पास है ना ये आईपीस है ये। तो बेसिकली ये जो है ना ये रैक है, और ये जो है ना स्क्रू है ना इसको बोलते हैं पिनियन। पिनियन, PINION, पिनियन। रैक और पिनियन अरेंजमेंट है ये। तो इससे अपन फोकस बदल सकते हैं। देखो लेंसेज के बीच का गैप अब चेंज हो रहा है ना। तो इससे अपन फोकस बदल सकते हैं। तो जो गंदा हो गया होगा उसे साफ इससे करना है। पहले पहले साफ करो, पहले साफ करो इसको घुमा के, और उसके बाद में उससे घुमा के थोड़ा सा और पतला करो, जरा सा 19-20, ज्यादा नहीं, वरना बंद हो जाएगी स्लेट, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें एक साफ दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखते हैं, आइए। तो ये देखिए, गंदा भी दिख रहा है और मोटा भी दिख रहा है। तो उसको पहले साफ करना पड़ेगा। तो साफ मैं करता हूं इसको, ठीक है। तो साफ करने के लिए आगे पीछे चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। फोकसिंग करना पड़ेगी ना भाई, अरे बताया था ना कि फोकसिंग करना पड़ेगी। तो एकदम ये फोकस हो चुका है। हालांकि मोबाइल में इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा, वीडियो में नजर नहीं आएगा, नेकेड आई से एकदम ये बारीक, और मतलब बारीक तो है ही, और फोकस भी है, लेकिन इसको और बारीक कर सकते हैं। देखो मैंने इसका इस्तेमाल किया भाई, इसका इस्तेमाल किया और फोकसिंग किया, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके फोकसिंग किया मैंने, इसको चला के, इसका इस्तेमाल करके इसको चला के, इसका इस्तेमाल करके इसको चला के फोकसिंग किया। ये तो है ही। वहां से थोड़ा सा और बारीक कर देता हूँ, जरा सा और बारीक कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या अच्छा और दिखता है कि नहीं दिखता है। करने जा रहा हूं मैं बारीक, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गया है। नहीं तो ठीक है, बस जितना हो सकता था उतना कर दिया। देखो कभी कभार ना हल्की सी झलक आ जा रही है एकदम पतली स्लेट की, है ना। देखो ये दिख रहा है एकदम पतली स्लेट बन चुकी है। वो पीछे ना थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी है, उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा मोबाइल को है ना आगे पीछे हिला रहा हूँ ना, तो कैमरा फोकस करने जा रहा है, उससे पहले ही मैं उसको घुमा फिरा ले रहा हूँ, ताकि वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको फैला के ना दिखाए। ये सब मोबाइल के खेल हैं, ये सब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से समझना पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एनीवे एनीवे तो हमको पतली सी स्लिट दिख गई, दुबली पतली सी बहुत ही प्यारी स्लिट दिख गई। अब स्लिट दिखने के बाद इसको हटा देना, इसका कोई काम भी फिलहाल तो नहीं है। पहले अब रखना है यहाँ पे प्रिज्म। तो अब इस प्रिज्म को रखना कैसे, तो इस प्रिज्म को ऐसे रखना है, लिसन, ये देखो एकदम गंदा पार्ट है, मैं आपको थोड़ा उजाले में दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा। ये पार्ट है ना इसका एकदम ओपेक ब्लर पार्ट है, ये देखो यहाँ पे मैं उजाले में आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट जो है इसका, ये ब्लर पार्ट है, गंदा पार्ट है। इसको बेसिकली टेलीस्कोप की तरफ नहीं रखना है। जो इसके बाजू के जो दो पार्ट है ना एकदम साफ वाले, देखो कौन सा, एक तो ये साफ है, और दूसरा ये साफ है ना, ये गंदा है। अरे देखो ना, तीन है ना यार, अरे तीन है ना बाबा, ये देखो ये नोक दिख रही है, नोक। तो ये नोक के इस तरफ वाला ये साफ है, और इस तरफ वाला ये भी साफ है, लेकिन नोक के पीछे वाला मतलब ये इधर वाला, ये गंदा है। तो गंदे वाले पार्ट को है ना आप अपनी तरफ रखो, टेलीस्कोप की तरफ मत रखना, इसको यहाँ पे अपनी तरफ रखो, अपनी तरफ। और साफ पार्ट जो यहाँ है और जो यहाँ है उसे बिल्कुल टेलीस्कोप के सामने रखना है। टेलीस्कोप यहाँ पे होगा, टेलीस्कोप यहाँ पे होगा, ठीक है, टेलीस्कोप यहाँ पे होगा, तो वहाँ आपको रखना है वो, ठीक है। आइए, तो हम लौट आए हैं। तो गंदे पार्ट को अपनी तरफ रखना है और साफ पार्ट को टेलीस्कोप के सामने रखना है। टेलीस्कोप नहीं, सॉरी, कॉलीमेटर। और टेलीस्कोप मुंह में आ जाता है बार बार, बट ये कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर, ठीक है।
तो साफ पार्ट जो है देखिए, साफ पार्ट है ना, दिख रहा है एकदम साफ पार्ट, क्लियर है ना। ये भी यहाँ से भी देखिए एकदम साफ पार्ट। तो साफ वाला पार्ट है, इनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को ऐसा और ऐसा रखना है, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। और गंदे पार्ट को अपनी तरफ रखना है, बेस को, गंदे पार्ट को बोलते हैं बेस, ठीक है, उसको अपनी तरफ रखना है। क्योंकि मैं आपको ना मैनुअल के अंदर डायग्राम ही दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि कॉलीमीटर से लाइट आ रही है, कॉलीमीटर से लाइट आ रही है ना, कॉलीमीटर से लाइट आ रही है। इसी चीज को बेसिकली कैसे दिखाएंगे तस्वीर में, तो कॉलीमीटर से लाइट आ रही है और ये जो है साफ पार्ट है और ये वाला भी साफ पार्ट है। अरे हाँ, क्या ना कल के पुतलो, ये साफ पार्ट है और ये साफ पार्ट है और गंदा वाला पार्ट अपनी तरफ है, गंदा वाला पार्ट अपनी तरफ है, बेस अपनी तरफ है, बेस अपनी तरफ है। तो लाइट आके इधर टकराई, टकरा के इधर गई, वैसे लाइट आके टकराई और इधर गई। तो ये जो एंगल बनाएगी ना, ये 2A एंगल बनाएगी। मतलब अपना प्रिज्म का एंगल है 60, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये जो गैप बन रहा है ना 120 का बन रहा है। ये 60 है बाबा, अपने को 60 वाला निकालना है, अपने को निकालना है कि 60 है, अपने को निकालना है, अननोन है अपने लिए। हालांकि मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन निकालना है कि ये 60 है। और आएगा अपने को कितना, पहले 120 आएगा, थीटा आएगा 120, मतलब 2 टाइम्स 60 आएगा, समझे। फिर वहां से है ना थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा। अरे भैया थीटा 120 आएगा, है ना, तो उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा ना। ए कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ है कॉलीमीटर और यहाँ पे कहीं पे साइड में रखा हुआ है टेलीस्कोप। तो देखो मैंने भी वैसे रखा है, देखो ये हो गया टेलीस्कोप, हो गया कॉलीमीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? वो कॉलीमीटर है, ये टेलीस्कोप है और ये प्रिज्म है। तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट है। ओके, चलिए। तो अब इसमें से देखना क्या है क्या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि देखना क्या है। तो ये लाइट जाएगी व्हाइट वाली, इस पर टकराएगी और टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, ठीक है। ये लाइट अंदर नहीं घुस रही है प्रिज्म के अंदर, तो कोई कलर्स नहीं दिखेंगे, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मीडियम जब चेंज होता है ना, हवा से आप कांच में घुसते हो अंदर ना, तो कलर्स बनते हैं। लेकिन आप तो हवा से हवा में लौट आ रहे हो ना, कलर्स नहीं बनेंगे। सिर्फ सफेद लाइट को यहाँ से देखना है टेलीस्कोप में से। चलिए आइए देख लेते हैं। अब जो प्रिज्म की जो लाइट है बेसिकली वो इस टेलीस्कोप में से हमें नजर आएगी। अच्छा, आपको अगर नजर नहीं आए सपोज, क्योंकि मैंने तो अभी रैंडमली कहीं भी रखा हुआ है ना, अरे ये तो कहीं भी हो सकता था ना, अकल के पुतलो, ये तो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। देखो जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ दिख रहा है इसमें आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको जैसे चलाऊंगा, इसको मैं चला रहा हूँ, देखो अरे इधर चला रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए साथ साथ में चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलाते रहेंगे। ये जहाँ जाएगा वहां पे कैमरा लेके जाएंगे। उसके पहले मुंह के अंदर आपको घुसा के दिखा दूंगा, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं दिखेगा। ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अरे अरे अरे, थोड़ा अंधेरा हो गया। ये हाथ साथ में चलाना, सारे काम करना बड़ा मुश्किल काम है, बट मिलेगा, मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। सिर्फ सबर रखिए। आ गई, आ गई स्लेट, आ गई, परफेक्ट। बस जहां स्लेट आई ना, बस उसको क्रॉस वायर पे लाके छोड़ देने का। अपना क्रॉस वायर भी है इसके अंदर, तो क्रॉस वायर मैं आपको भी दिखाता हूँ बल्ब जला के। देखो क्रॉस वायर हल्का से दिख भी रहा होगा, देखो मैं हल्का ऊपर नीचे करूंगा या आजू बाजू करूंगा ना, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये फोकस करते टाइम पे पीछे आगे पीछे की चीजें दिखा देता है। तो देखो है ना, तो क्रॉस वायर पे लाके इसको छोड़ देना है, क्रॉस वायर पे लाके। अरे भैया क्रॉस वायर पे लाके, अकल के पुतलो। अब क्रॉस वायर देखना है तो उसमें क्या करना पड़ता है मालूम है? उसकी भी एक ट्रिक है। तो ये जो अपना बल्ब है ना, बल्ब चालू कर लेने का। तो बल्ब है, हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बल्ब चालू करने का। और ट्रिक है इसका, ट्रिक देखो ध्यान से देखो। तो बल्ब को रख लेने का यहाँ पे, यहाँ पे रखोगे ना तो क्या होगा मालूम है? लेकिन ये ध्यान रखना कि एपैरेटस ना हिल जाए भैया, पूरा एपैरेटस ना हिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रख के इसके मुंह पे थोड़ी सी लाइट गिरना चाहिए। इसके मुंह पे लाइट गिरेगी ना, अंदर अंदर उजाला होगा ना, तो यहाँ से क्रॉस वायर बहुत अच्छे से दिखता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्रॉस वायर दिख रहा है, स्लेट भले दिखाई दे ना दे, क्रॉस वायर दिखाई दे रहा है क्या नहीं? अरे देखो ना क्रॉस वायर दिख रहा है, तो स्लेट और क्रॉस वायर दिखना चाहिए बराबर से। ये थोड़ा सा मेरे हाथ हिल जा रहा है, देखो देखो दिखा क्रॉस वायर दिखा। अच्छा, अंदर किसी शरारती बच्चे ने जो है कुछ जरा सी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये मार्किंग किसी ने मार्कर से बना दिया, ये पेन से बना दिया। ऐसा नहीं करना है भाई, कुछ कुछ बच्चे ना बहुत शरारती होते हैं। चलो एनीवे, तो हाँ देखो दिखा क्रॉस वायर दिखा। अरे क्रॉस वायर एक बाल जैसा होता है भाई। अरे शार्प शूटर जो इस्तेमाल करते हैं भैया, शार्प शूटर, तुम लोग ने देखा होगा यार। इधर आओ, ये देखो टेलीस्कोप के मुंह पे ऐसा क्रॉस वायर बना है, क्रॉस वायर। ये क्या करते हैं ना, शार्प शूटर लोग इस्तेमाल करते हैं, अरे टारगेट पे निशान लगाने के लिए। हाँ क्या ना, तो वही क्रॉस वायर इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से। दिख रहा है क्रॉस वायर, दिखा दिखा दिखा
दिखा? तो स्लिट थोड़ी बाजू में, स्लिट थोड़ी बाजू में है, तो उसे थोड़ा सा इसको हिला के यहाँ वहाँ हिला के उसको लाना पड़ेगा, स्लिट को क्रॉस वायर पे लाना पड़ेगा। आ गई, आ गई, परफेक्ट परफेक्ट। बस जैसे ही आ गई स्लिट, आपको रीडिंग्स नोट करनी है। लेकिन लिसन, यहाँ पे एक और कैच है। यहाँ पे कैच ये है, अच्छा इसको पहले बंद करता हूँ, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है भाई मोबाइल पे। एक और कैच ये है कि एक बार अगर आपको यहां से तो दिख गया, ये देख के खुश मत हो जाना। अकल के पुतलो, इससे है ना यहां भी देखना, यहां भी दिखना चाहिए। अरे तभी तो इसका और उसका वैल्यू माइनस करके हमें एंगल 120 आएगा, उसको डिवाइड करके 2 से फिर 60 आएगा। लेकिन ये एंगल आने के लिए दोनों जगह से देखना पड़ेगा ना। अरे यहां से भी देखना है, यहां से भी देखना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे उसको बराबर रखते नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं, तो एक बाजू से दिखता है, दूसरे बाजू से नहीं दिखता है। तो जब तक कि दूसरे बाजू से भी ना दिखाई दे, रीडिंग नोट करना स्टार्ट मत करना। तो रीडिंग तभी नोट करना जब दोनों बाजू से दिख जाए। तो इसको हम घुमाएंगे और यहां से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे भी ढूंढते हैं इसको। तो हम टेलीस्कोप के मुंह में घुस चुके हैं, साइड साइड में जाके ढूंढते हैं। आ गई, आ गई, स्लेट आ गई, स्लेट आ गई, स्लेट आ गई, लेकिन ऊपर आ रही है। अच्छा ये ऊपर अब आ रही है, तो इसको नीचे कैसे किया जाए, इसको बीच में कैसे लाया जाए? ऊपर दिख रही है देखो स्लेट, अरे ऊपर दिख रही ना कल के पुतलो। तो क्या करने का सुनो, ये देखो इसके नीचे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है। अरे टेलीस्कोप के नीचे स्क्रू दिया हुआ है भैया, देखो इससे ऊपर नीचे चलता ही है, देखो दिखा दो साइड से, दिखा? अबे दिखा के नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसको हद से ज्यादा चलाना मत, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है अंदर। पता चला तुमने हद से ज्यादा घुमा दिया तो ये उछल जाएगा, ये उड़ जाता है, खुल जाता है। तो ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इससे अपन स्लिट को ऊपर नीचे लाएंगे, डोंट वरी। स्लिट गायब हो गई, कहाँ गई? आएगी आएगी, डोंट वरी डोंट वरी। आ गई थी ना तो एक बार, अभी आएगी, डोंट वरी। ध्यान से बस खाली आप लोग देखते रहो। अरे मेरा हाथ बहुत ज्यादा हिल रहा है यार, एक ही हाथ से सब काम करना अरे बड़ा मुश्किल काम है यार। मतलब एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से सब एक्सपेरिमेंट करो। बट चलो लगभग काम हो रहा है, लगभग काम हो रहा है ना। अरे दिख जा भाई, हाथ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा हाथ हिलाने पे दिख रहा है। तो आ गई स्लिट आ गई है भाई, स्लिट आ गई है। यहाँ से भी भाई क्रॉस वायर पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो क्रॉस वायर पे होना चाहिए, इसलिए मैं इसका बल्ब ऑन करके यहाँ पे लाइट मार के देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्रॉस वायर तो दिख रहा है, स्लिट हल्की हल्की बीच बीच में आ रही है, थोड़ा हाथ हाथ हिला के थोड़ा करना पड़ रहा है। लगभग क्रॉस वायर पे आ चुकी है, वो मैं बराबर से शायद आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अभी, हर एक चीज को अगर पकड़ के बैठेंगे तो एक्सपेरिमेंट ही खत्म नहीं होगा। बट मैं आपको, मतलब मुझे नेकेड आई से बहुत अच्छे से दिख रहा है, बस ये कि मोबाइल में मैं आपको शायद बराबर से दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट देखो हल्की हल्की सी झलक आपको मिल जाएगी, देखो दिखी, ये देखो दिखी है ना, दिख रही, बीच बीच में स्लिट दिख रही है। तो चलिए क्रॉस वायर पे भी आ चुकी है स्लिट। अब फटाक से रीडिंग नोट कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। तो सुनो, ये अपन अभी इधर ही रहने देते हैं, इधर ही रहने देते हैं, इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो गया सरफेस 1, सरफेस 1। फिर ये होगा सरफेस 2 बाद में, पहले सरफेस 1 फिर बाद में सरफेस 2। तो अभी सरफेस 1 पर आपको नोट करना है एक्स विंडो की रीडिंग और वाई विंडो। देखो वाई लिखा हुआ है इसमें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक्स और वाई दोनों, देखो एक्स की रीडिंग भी और वाई की रीडिंग भी। बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, इधर नोट कर लेते हैं एक विंडो से, उधर जाके नोट कर लेते हैं दूसरे विंडो से। गलत हो जाता है एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इधर रहकर एक्स और वाई दोनों नोट करना है, फिर उधर जाकर एक्स और वाई दोनों नोट करना है। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूं। रीडिंग नोट करते टाइम पे जरा भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल भी प्रिज्म ना हिल जाए, वरना पूरा रीडिंग्स बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। पूरी रीडिंग्स बर्बाद हो जाएंगी आपकी, पूरी मेहनत बेकार। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए रीडिंग कैसे नोट करना है, बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो जीरो है ना, जीरो देखो देखो दिख रहा है, 0 और 30 दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो जीरो जो है ना, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। इस जीरो का इस्तेमाल करके आप पता कीजिए कि बेसिकली वो जीरो कहाँ पे जा रहा है, जीरो कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो 230 और 240 के बीच में कहीं पे जीरो है, ध्यान से देखो, दिख रहा है 230 और 240 के बीच में, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 230 के बाद एक छोटी लाइन है, वो है 230.5। फिर एक बड़ी लाइन है, वो है 231। फिर है 231.5, फिर 232, फिर 232.5, 233, 233.5, 234 और 234.5 के जस्ट आगे। ध्यान से देखो, 235 से टच नहीं हुआ है, 234.5 के जस्ट आगे। अरे भाई दिख रहा है 234.5 के जस्ट आगे भाई, कि नहीं दिख रहा है? कल के पुतलो, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये लाइन दिख रही है 234.5 के जस्ट आगे, और ये 235 है, ये लंबी लाइन, क्योंकि वो 230 है ना,
ये देखो 230 है, दिख रहा है 230, और ये देखो 240 है। ध्यान से देखो, ये 240 है। अरे भाई दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा आई गेस, है ना? सो थोड़ा और लाइट मार देता हूँ। तो 234.5 ये आपकी रीडिंग हो गई मेन स्केल। ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग 234.5। तो मेन स्केल रीडिंग तो हो गई, लेकिन अब आपको देखना है क्या ना, ये जो 30 लाइन्स है ना, 0 से 30 वाली, इनमें से कौन सी लाइन है ना बिल्कुल एग्जैक्टली है ना नीचे मैच हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये ना इन 30 में से कोई एक लाइन आपको देखना है कि जो नीचे मैच हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे दिखाई दे रही है फिफ्थ वाली लाइन। देखो देखो, 0 के बाद 5 लाइन्स। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 0 के बाद 5 लाइन्स को देखो, तो 5वीं लाइन मुझे दिख रही है, 5वीं लाइन। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। ये तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखो, ठीक है। तो बेसिकली 230 पॉइंट सॉरी कितना था, 234.5 था मेन स्केल, और वर्नियर स्केल कितना आया, 5 है। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है बेसिकली लिख दिया है 234.5 डिग्री और 5 मिनट। जो उस पे आता है ना, मतलब वर्नियर स्केल पे वो मिनट में रहता है, और जो मेन स्केल पे आता है वो मतलब डिग्रीज में रहता है। तो 234.5 डिग्रीज मेन स्केल, वर्नियर स्केल। देख लो टेबल, देख लो कैसा है, ध्यान से देख लो। जो स्पेक्ट्रोमीटर है ना, स्पेक्ट्रोमीटर उसका सरफेस 1 पे रखा है ना हमने। अरे भैया ये सरफेस 1 बोला है ना हमने, इधर इधर सरफेस 1, उधर सरफेस 2 हो जाएगा, इधर सरफेस 1 है, ठीक है। तो सरफेस 1 पे ये y की रीडिंग हमने नोट करी है, y की। अब वैसी x की नोट करेंगे। चलिए आइए x की भी देख लेते हैं तो समझ में आया। तो अभी मैंने y की नोट करी है, अभी x की नोट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि आधा डिग्री का मतलब होता है, आधा डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट। 1 डिग्री को आप है ना ऐसा मान लो 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 डिग्री में भी 60 मिनट है। तो आधी डिग्री में कितना होगा, 30 मिनट होगा। तो इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए 234 डिग्री, और 30 इधर से आ गया और 5 इधर का है। अरे हाँ क्या ना भाई, 30 उधर से आ गया, 5 इधर का है, तो इट इज 234 डिग्री एंड 35 मिनट्स। 30 इधर से और 5 इधर से। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो ये तो एक हो गया। हाँ एक और बात, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितना है, आधा डिग्री। आधा डिग्री सबसे छोटा है ना। अरे भैया जो 230 से 240 के बीच में हम गए थे, 230 से 240 के बीच में हम गए, तो 230 के बाद क्या 231 डायरेक्टली आ गया था क्या? नहीं आया था ना। 232 डायरेक्टली आ गया था? नहीं, पहले 230 आया, फिर 230.5 आया, फिर 231 आया, फिर 231.5 आया। मतलब आधा आधा डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल में कितना है, आधा डिग्री, तो आधा डिग्री। और वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन है, 30 है ना। अरे 30 है ना भैया, वर्नियर स्केल पे बाजू वाले स्केल पे 30 है ना, 0 से 30 लिखा था उस पर। तो अब आधा डिग्री मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 1 मिनट इसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिनट। कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट इसका लीस्ट काउंट है। एनीवे तो चलिए ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा भाई, ठीक है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे रीडिंग कितनी है। तो यहाँ की रीडिंग नोट कर लेंगे फटाक से। तो वर्नियर स्केल पे ये 30 डिवीजन में से कौन सा कोइंसाइड हो रहा है वो भी देखना है, और ये भी देखना है कि जीरो कहाँ जा रहा है। तो जीरो जो जा रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं कि जीरो कहाँ जा रहा है, तो जीरो जा रहा है मेरा 54.5, 54.5 पे जा रहा है। अरे बार बार धुंधला हो जा रहा है, मोबाइल फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 54 नहीं, 54.5 नहीं, 54 के आगे जा रहा है। 54.5 टच नहीं किया है। अरे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, 54 जो है ये है, और उसके जस्ट बाजू में, उसके जस्ट बाजू में 54.5 है, और ये 55 है। तो 54.5 के भी थोड़ा पीछे है जीरो। अरे जीरो 54.5 के भी जरा सा पीछे है, ठीक है। तो 54 पे तो टच हो गया। अच्छा 54 से मतलब आगे निकल गया, 54 लेना है आपको। और जो ये जो कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड कौन सा वाला हो रहा है एग्जैक्टली, ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा सा, एक हम लोगों को अलग अलग दिख सकता है, आपको थोड़ा अलग, मुझे अलग। वो थोड़ा ह्यूमन एरर तो आता ही है इसके अंदर। तो मुझे तो नज़र आ रहा है 15वीं लाइन नज़र आ रही है मुझे, तो 15th वाली लाइन। ध्यान से अगर देखोगे, ये 15th लाइन है, ये 15, ये वाली लाइन मुझे नज़र आ रही है। 15 वाली हो रही, 17 वाली हो रही है, ध्यान से देखिए, 15 वाली लग रही है मुझे। ओके एनीवे चलिए, तो वो आप लोग और अच्छे से बाद में देख लेना पॉज वॉज करके। बट मुझे तो 15 लग रही है, तो मैं 15 लिख देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट को लगेगा भैया वही वही तो लिखेगा वो। तो यहाँ पे आ गया अपना एक्स की रीडिंग आ गई 54 डिग्री मेन स्केल, और वर्नियर स्केल में 15 डिग्री, ठीक है।
तो बस ये टोटल रीडिंग तो यही डायरेक्टली लिख देना है, 54 डिग्री 15 मिनट, दैट्स इट। ये हो गया सरफेस 1। अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे यहाँ से यहाँ, वापस स्लिट को देखेंगे और फिर y और x नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए उधर भी जाते हैं हम लोग अभी। ओके, तो इसे मैं ले जा रहा हूँ, चलिए भाई प्यार से ले जाते हैं इसे और वहाँ स्लिट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और फिर रीडिंग ले लेते हैं। तो स्लिट हाँ आ चुकी है, क्रॉस वायर पे आ चुकी है, परफेक्ट परफेक्ट। बस बस वापस से y पहले नोट कर लो और फिर x नोट कर लो। तो y वाला देख लो कितना है। अच्छा, अभी आपको दिखाने की जरूरत है क्या? मैं अपने आप नोट कर लूँ क्या चुपचाप? देख लो, फिर भी आप लगभग देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो 114.5 के आगे 114.5। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। बस अब मैं दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली नोट कर लेता हूँ, बाद में लास्ट में कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। तो बच्चा लोग देखिए, ये सारी रीडिंग्स मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो दीज आर द रीडिंग्स। और यहाँ पे टोटल लिखना भूल गया, लिख देता हूँ भी टोटल। तो बेसिकली 294 डिग्री 11 मिनट और ये हो गया 114 डिग्री 32 मिनट, है ना, बिकॉज यहाँ पे आधी डिग्री भी है ना, तो आधा डिग्री का बन जाएगा 30 मिनट। ठीक है, चलिए हो गया। अब बेसिकली आगे क्या करना है? आगे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चीज़ सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली लिसन, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, अच्छा देखो इसमें क्या बोला है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। क्या करना है? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्योंकि मॉड दिया है, मतलब आपको माइनस लेना ही नहीं, आपको प्लस ही लेना है। मतलब तो मॉड का मतलब क्या है? आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, सिंपली प्लस ही आएगा ना फिर तो। अरे समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? नाउ लिसन, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देखो, ये रीडिंग बड़ी रीडिंग है और ये रीडिंग छोटी है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड उल्टा हो गया, ये छोटी और ये बड़ी है। तो एक्चुअली में इसे बड़ा होना चाहिए था ना, समझो। अरे बाबा, इधर x छोटा आ रहा है, ठीक है, और मतलब इधर x छोटा है और y बड़ा है, और इधर देखो क्या है, x बड़ा है और y छोटा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो अभी हुआ क्या है ना, सुनिए सुनिए, कभी भी जैसा उल्टा सीधा कुछ दिखाई देना तो वहां पे थोड़ा दिमाग चलाने का। तो एक्चुअल में सीन क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ये 54 क्यों आया मालूम है? क्योंकि जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक गोल चीज़ है, गोल राउंड चीज़ है। उसमें इस विंडो में कुछ दिखता है, इस विंडो में कुछ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ की विंडो में जो भी रीडिंग आ रही है उसकी ऑपोजिट रीडिंग इधर आ रही है। अरे समझिए इस बात को। तो जैसे पहले केस में जब हमारा टेलीस्कोप यहाँ था, यहाँ, तो रीडिंग यहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी हम लोग को जो रीडिंग दिखाई दे रही थी, दैट वाज दिस थिंग ना, 234, सो 234 दिख रहा था। और उसी टाइम पे जब ये टेलीस्कोप यहीं पर ही है, खाली ये तो वाई विंडो है और ये एक्स विंडो है। तो वाई विंडो पे दिख रहा था, एक्स विंडो पे क्या दिख रहा था हमको? एक्स विंडो पे दिख रहा था 54। कितना दिख रहा था? 54। समझ रहे हैं? 54 दिख रहा था। अब जब हम लोग टेलीस्कोप को यहाँ से यहाँ घुमा के लेके आए, इधर से इधर पूरा चल के गए, तो अब रीडिंग हमारी वाई वाली कैसी हो गई? जो वाई की रीडिंग है वो घटते 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 घटते, समझिए इस बात को, 114 हो गई है। कितनी हो गई? 114 के आसपास हो गई है। अरे हाँ के ना भाई, देखो ना वाई की रीडिंग जो है, अच्छा मैंने 114 उधर लिख दिया गलती से, वो एक्स की जगह है, वहाँ लिखना चाहिए। हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे लिखना चाहिए ना, वाई की जगह पे इधर लिखना चाहिए। ठीक है, तो 114 रीडिंग हो गई। अरे मतलब अंदर से ना, जब टेलीस्कोप घुमाते हैं ना, तो अंदर से वो चीज़ चलती है, घूमती है। और ये वाली रीडिंग कैसी हो गई है? ये वाली रीडिंग हो गई है 294। कितनी हो गई है? 294 हो गई है। तो लिसन, इसमें हुआ क्या होगा मालूम है? कि घुमाते घुमाते ना वो 360 पार हो गया होगा, क्योंकि टोटल मिला के तो एंगल 360 होता है ना। तो 360 अगर पार हो जाए तो बेसिकली फिर तो रीडिंग आगे बढ़ जाएगी ना, मतलब आगे, समझ रहे हैं? मतलब एक्चुअल में ये 54 नहीं है, ये 360 के आगे का 54 है। ठीक है, इस बात को समझिए, 294 के आगे 360 कंप्लीट होने के बाद वाला 54 है ये। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो सुनो। अब देखो तुम लोग है ना, इतना दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने की एक ट्रिक बताता हूँ। खाली देख लेने का कि अगर ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ बड़ी है, तो इसको छोटा होना था और इसको बड़ा होना था, ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो जो छोटा लग रहा है ना उसे बड़ा कर दो। तो तुम क्या करो मालूम है? जैसे कि ये बड़ा ये छोटा है, ये छोटा ये बड़ा है, तो इस छोटे को बड़ा करो, समझे? तो चलो इसमें 360 ऐड करते हैं, फिर उसमें से ये माइनस करते हैं। ठीक है, तो 54 डिग्री और 15 मिनट, इधर देखो कैसे करना है। देखो 54 डिग्री, ये देखो डिग्री बना हुआ है, ठीक है,
तो 54 डिग्री और 15 मिनट ठीक है। तो इसको दबाएंगे, लिखता ये डिग्री है लेकिन ये समझ जाता है कि डिग्री के बाद बोलाना तो मिनट है। फिर एक और बार लिखोगे ना तो वापस से डिग्री ही लिखिएगा ये, लेकिन बोल देगा सेकंड है। पहले डिग्री लिखता है, फिर मिनट लिखता है, फिर सेकंड लिखता है, समझ रहे हो। तो 54 डिग्री 15 मिनट हो गया, इसमें ऐड करना है 360 डिग्री, 360 डिग्री ऐड करना है, ठीक है। इक्वल टू दबा दिया, कितना है बेटा 414 डिग्री 15 मिनट, है ना। अब इसमें से घटाना है ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ये कहीं लिखना नहीं है, 414 जो है वो लिखना नहीं है कहीं भी, उसमें से खाली घटा लो फिर लिखो। 294 डिग्री 11 मिनट, 294 डिग्री 11 मिनट देखो। तो 294 डिग्री, 294 डिग्री, डबल माइनस लग गया, एक मिनट को, हाँ 294 डिग्री एंड 11 मिनट, 11 मिनट, समझ गए, इक्वल टू। तो बेसिकली ये हो गया आपका 120 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 120 डिग्री 4 मिनट आ रहा है, ओके। तो मैंने लिख दिया 120 डिग्री 4 मिनट। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। तो कितना है ये 234 डिग्री 35 मिनट माइनस 114। अरे इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो लेकिन इसको हम लोग ने 360 ऐड किया, फिर इसमें से माइनस किया, ठीक है। वो दिमाग लगा लिया कीजिए आप लोग, बहुत ईजी है। ओके चलो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 234 डिग्री 35 मिनट, 234 डिग्री 35 मिनट ना, 234 डिग्री 35 मिनट माइनस कितना है 114 डिग्री 32 मिनट, 114 डिग्री और 32 मिनट इक्वल टू, ओ शिट्स, इक्वल टू कितना है 120 डिग्री 3 मिनट, 120 डिग्री और 3 मिनट, ठीक है। तो अब ये जो हमारा थीटा आया है दोनों, इसका क्या करना है देखिए। तो अगले पेज पे देखिए, अगले पेज पे बोला है कि मीन निकालो, तो मीन निकालते हैं अपन। मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज निकालते हैं। तो 120 डिग्री तो कॉमन ही है दोनों में, है ना। 120 डिग्री और 4 मिनट प्लस 120 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, इक्वल टू जो भी आया उसको डिवाइड बाई 2, इक्वल टू 120 डिग्री 3 मिनट और 30 सेकेंड। सो 120 डिग्री 3 मिनट और 30 सेकेंड, ये सेकेंड हम लोग लेते नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसको है ना, अगर 30 या 30 से बड़ी कोई भी चीज़ रहेगी ना, उसको सीधा 1 मिनट मान लो। तो ये आंसर हो गया 120 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली 120 डिग्री 4 मिनट हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि थीटा जो भी आया है हमारा, ये मीन थीटा है ना, दिस इज मीन थीटा, ठीक है। सो मीन थीटा को अभी डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करते हैं। तो एक सेकेंड, सो 120 डिग्री और 4 मिनट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया। तो 60 मिनट, सॉरी 60 डिग्री 2 मिनट, 60 डिग्री 2 मिनट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, प्यारा, लाजवाब आंसर है। बिकॉज बेसिकली 60 डिग्री इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, 60 डिग्री, तो हमें आया 60 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री 2 मिनट, ओके फाइन। सो बस ये कैलकुलेशन बोला है तो यहाँ पे वही लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, वो जो एवरेज निकालना तुम लोगों ने, 120 डिग्री 3 मिनट, 120 डिग्री 4 मिनट डिवाइड बाई 2, तो वो सब इधर लिख के दिखा देने का। तो ऐसे फिर जो डिवाइड किया ना तुम लोगों ने थीटा बाई 2, वो दिखा देने का कि भाई हमने 120 डिग्री और 4 मिनट को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेशंस हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया। तो बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम ईजी एक्सपेरिमेंट था। तो आई होप कि आपको पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड बस कमेंट में हमें बताइए कि हम अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा लेके आए। सो मैं हूं आपका प्यारा प्रोफेसर भैया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।